दोस्तों, आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने एक दिन पहले ही खबर बताई थी कि जैसे ही गोदी मीडिया ने फॉर्मूला सामने रखा कि चिराग पासवान को 25 से 28 सीटें मिल जाएंगी, जीतन राम मांझी 6-7 ही सीटें ले लें, उपेंद्र कुशवाहा भी ले लें 4-5 सीटें, उसके जरिए मन टटोल रही थी बीजेपी। लेकिन बीजेपी को यह पता नहीं था ये वाला फॉर्मूला और ये वाला तरीका कि गोदी मीडिया के जरिए अपने साथियों को मन टटोलती है बीजेपी, यह अब उनके साथियों को पता लग चुका है। जैसे ये फॉर्मूला सामने आया, चिराग पासवान ने न मोदी से बात की, न अमित शाह से बात की और खुल्लम खुल्ला अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान कर दिया कि हम बगावत करते हैं। बगावत इस बात की, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 243 सीटों पर खड़े होकर बीजेपी एनडीए के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, जिसका ऐलान वो तकरीबन 20 से 25 दिन पहले कर चुके थे कि हां है गठबंधन, दिल्ली में है, बिहार में थोड़े ही है। लेकिन अब चिराग पासवान के बाद एक और नेताजी ने खुल्लम खुल्ला मोदी शाह को चुनौती दे डाली है। गोदी मीडिया से कह दिया अपनी हैसियत संभाल कर रखिए। और तो और एनडीए में कुर्ता फाड़ राजनीति और तूतू में और सिर्फ अटव्वल शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, ये तो होना ही था। बस चिंता इस बात की बड़ी सताती है कि कल परसों तक गोदी मीडिया कहती थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कांग्रेस नाराज है, कांग्रेस के नेता तेजस्वी से नाराज हैं, आरजेडी के साथ ठीक नहीं लग रहे। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि मोदी की वजह से, बीजेपी की वजह से, अमित शाह की वजह से एनडीए में फूट होने जा रही है। यह आपके अपने चैनल ने बताया। मैं अमूमन आप लोगों के एक एक कमेंट पढ़ता हूं और आपने लगातार सवाल किए। मैंने सोचा उस कमेंट पर जवाब बाद में दिया जाएगा, हम जवाब तब देंगे जब खबर आ जाएगी। आप यकीन मानकर चलिए, आपके अपने चैनल ने तकरीबन 10 से 12-15 दिन पहले ही बता दिया था चिराग पासवान बगावत करेंगे और एनडीए बिहार में बिखर जाएगा। लेकिन उस समय जो सवाल पूछ रहे थे, अब देखिए 24 घंटे पहले खबर दी मैंने कि चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, यानी बगावत कर दी। और अब देखिए नई और ताजा खबर देख लीजिए, जिसमें हमने बताया था एनडीए में सुर्ख फुटव्वल शुरू हो गई है, कुर्ता फाड़ राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले पढ़िए उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कह डाला है मोदी शाह को, क्योंकि रामविलास पासवान के बेटे यानी चिराग पासवान के बागी तेवर के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्यों किया है वो बाद में बताऊंगा, पहले देखिए न्यूज 18 हिंदी की खबर। अगर नाव डूबी तो मैं अकेला, यानी उपेंद्र कुशवाहा की एनडीए नेताओं को एक कैसी चेतावनी, कहा काराकाट की गलती ना दोहराएं। दरअसल न्यूज चैनल के सामने दो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एक तो ये खबर देनी है, दूसरी ये आका को नाराज नहीं करना, यानी आका की साख पर बट्टा ना लग जाए। ये एनडीए से नहीं कहा, ये बीजेपी को उसकी औकात, उसकी हैसियत याद दिलाई है। अब देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए के सहयोगी दलों को कड़ी चेतावनी दी। एनडीए के सहयोगी दलों को नहीं दी, बीजेपी से कहा है। उन्होंने 2024 के काराकाट लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर गठबंधन में आंतरिक असहयोग रहा तो सभी सहयोगी दलों को नुकसान उठाना पड़ेगा। मसला इतना हल्का सा लग रहा है ना, आगे पढ़िए। कुशवाहा ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हारा तो एनडीए हारा, क्योंकि सभी एक ही नाव पर सवार हैं। उन्होंने कहा डुबो दूंगा ना मैं, समझ लेना, अगर मेरी नैया डूबी तो सबकी डुबो दूंगा, फिर आ जाना मोदी शाह जितने आने आ जाना। अच्छा, ये क्यों करना पड़ा मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि देखिए खबर निकल कर आई, ये हिंदुस्तान की खबर, वैसे मैंने आपको दिखा चुका हूं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सामने रखा गया, गोदी मीडिया ने रखा और ये सब लोग समझ गए हैं ये रखा नहीं जाता बल्कि पहुंचाया जाता है कि भाई तुम तो फलाना चैनल वाले तुम, ढिकाना चैनल वाले तुम, ये सारे के सारे अपने अपने पे चलाओ, जिससे हम मन टटोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा सहयोगी हमारे साथ है या नहीं है। तो इसमें क्या आया, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जेडीयू 102 से 103 सीटों पर। खबर यह है कि कम से कम 3 से 4 दिन बीत गए इस खबर को, लेकिन अभी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई ना सकारात्मक बात कही गई और ना नकारात्मक, यानी ना विरोध किया गया और ना ही इसका समर्थन किया गया कि वो 102 से 103 सीटों पर लड़ने जा रहे हैं। यानी अभी शांत है। तो इसलिए मैं ये कहूं कि जल्दबाजी में कि नीतीश कुमार नाराज हैं, साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी फिलहाल अभी वो शांत है, क्या करेंगे किसी को पता नहीं। मैं अभी कह रहा हूं सकारात्मक नहीं है तो नकारात्मक भी नहीं है, वो दोनों तरफ से रुके पड़े हैं। भाजपा के लिए कहा कि 101 से 102 सीटों पर लड़ेंगे। चिराग पासवान से कहा कि 25 से 28 सीटें दे रहे, ले लो बेटे ले लो। उन्होंने कहा अपनी जेब में रख लो। मोदी शाह से साफ साफ कह दिया जेब में रख लो अपनी जेब, ये सीटें 25 से 28।
और खुद ऐलान कर दिया 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बचा लेना अपने कितने लाडले हैं बीजेपी के, जो कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे ना, उसी कमल में डुबो दूंगा सबको, इसी कीचड़ में। ये चिराग पासवान का ऐलान। अच्छा, क्यों चिराग पासवान में इतना एटीट्यूड है, आप सोच रहे होंगे। दरअसल बात यह है कि जिस एनडीए की पतवार वो संभालने जा रहे हैं, या तो है जिसमें, उस नैया की पतवार अकेले वही संभाल सकते हैं। इस समय हालात यही है, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूं, बीजेपी का एक नेता नहीं है जो लोकप्रिय हो बिहार के अंदर। सम्राट चौधरी नहीं, विजय सिन्हा नहीं, गिरिराज सिंह नहीं, अश्विनी चौबे नहीं। कौन सा नेता है जिसके नाम पर बीजेपी खड़े होकर कह देगी ये मुख्यमंत्री बनेंगे, हमें वोट दो? कोई नहीं है, पसंद ही नहीं करती जनता इन्हें। इनके पास नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार को हाल ही में इन्होंने इतना बदनाम कर दिया, इतना बदनाम कर दिया। वैसे ही पलटू राम से घोषित हैं, तो उनके और साख पर पट्टा लगा हुआ है। अब बचे अकेले चिराग पासवान, तो चिराग पासवान के चेहरे पर चुनाव लड़ना है। तो इसी के जरिए कहा गया मीडिया वालों से कि कहा के देखो 25 से 28 में माने, उन्होंने कहा जेब में रख लो। आगे देखिए, जीतन राम मांझी की हम 6 से 7 सीटें। अब जीतन राम मांझी अभी विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कि जीतन राम मांझी जानते हैं कि मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार की वजह से, केंद्र में मंत्री हैं मोदी शाह की वजह से, अपना पार्टी अपना खुद का कोई वजूद है नहीं। अब आइए उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, इनको 4 से 5 सीटें देने पर सहमति बनी। सबसे कम सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया। उन्होंने कहा क्या चाहते हो, हमारी पार्टी खत्म ही हो जाए? इतने बुरे दिन नहीं आए। उन्होंने याद दिला दिया कि फालतू की हरकतें करना बंद करिए। यही नहीं, आगे देखिए इन्होंने क्या कह दिया, मीडिया एनडीए की सीटें बांटना छोड़े, हमारा काम हम कर लेंगे। चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने दी सीख। इसी फॉर्मूले पर, जो सूत्रों के हवाले से, हमारे गुप्त सूत्र, राजनीतिक विश्लेषक, बीजेपी के सूत्र, इसके हवाले से खबर चला चलाकर मोदी शाह के एजेंडे को क्लियर कर रहे थे ना, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा बच्चू कई सालों से कर रहे हो तमाशा, सब पता है कि ये सूत्र है या हमारा मन टटोलना है। तो उन्होंने साफ साफ मीडिया के जरिए मोदी शाह से कह दिया अपना सीट बांटना छोड़ दो, हम देख लेंगे अपना, ठीक है ना। तो सीधे सीधे चुनौती मोदी शाह के लिए। अब आ जाइए अगली खबर, महत्वपूर्ण। भाड़े पर लोग लाते हैं चिराग पासवान की 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर जीतन राम मांझी ने तो कुर्ता फाड़ दिया। ये जी बिहार झारखंड की खबर है। जीतन राम मांझी फंसे हुए इस बात को लेकर हैं। दरअसल क्या है कि जैसे ही चिराग पासवान ने बगावत का ऐलान किया, वैसे ही पहले रामदास अठावले को छोड़ा गया था कि मनाओ। रामदास अठावले कौन? महाराष्ट्र के एक नेता जो केंद्र में मंत्री हैं, बिहार से लेना देना नहीं। वो चिराग पासवान को नसीहत दे रहे थे, बिहार जाने की जरूरत नहीं है, आप केंद्र में ही रहिए। चिराग पासवान ने बात नहीं सुनी कि अब चचा अपना काम अपने पास रखो, अपना ज्ञान और अपना ये सारा सामान है अपने पास रखो, मैं जाऊंगा बिहार। बिहार मेरा इलाका है, मेरा अपना राज्य है, मेरे पिता का कर्म भूमि रही है, तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा, ठीक है ना। तो उनकी बात मानी नहीं। फिर इसके बाद अब ये धमकी देने पर उतर आए कि सिर्फ अटब्बल करा दिया। जीतन राम मांझी कह रहे हैं भाड़ी पर लोग आते हैं चिराग पासवान के उसमें। अब ये बात मोदी जी कह दें आगे आकर, अमित शाह कह ले, मोहर लगाएं कि हाँ बात सच है। पर ये चिराग के काफिले में 10 कार नारे लगाने वालों की मांझी ने कहा समय आने पर हम दिखा देंगे। क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि किसी एक जगह 20 गाड़ियां ले जाई जाती हैं, उनमें से 10 गाड़ियां सिर्फ नारेबाजी करने वालों की होती हैं, बाकी 10 गाड़ियां दूसरी जगह भेज दी जाती हैं ताकि वहां भीड़ का माहौल बना सकें। यह सिर्फ दिखावा है, जमीनी समर्थन नहीं। मांझी ने कहा कि वक्त आने पर अपनी ताकत दिखा देंगे। अपनी ताकत दिखानी थी तो मोदी शाह के सामने दिखाते। बेटी का क्या हुआ? ताकतवर मंत्रालय मिल नहीं पाया, परेशान चल रहे हो। कुल मिलाकर एनडीए में बगावत हो गई। अभी तो शुरुआत है भाई, चलिए जून रहा है, जुलाई पड़ा है, अगस्त पड़ा है, सितंबर है, और अक्टूबर आते आते देखना बीजेपी अकेली नहीं, वो भी दो फाड़ ना हो जाए तो बड़ी बात नहीं। नमस्कार।